वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सो जीएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो टुडे आई विल डिस्कस गियर ट्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक दो क्वेश्चन तो हमेशा आपसे यहाँ बनते ही हैं, ठीक है। देखो बच्चे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा नहीं है, बहुत ही आसान मिलेगा आपको क्वेश्चन। 101% इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। तो देखो कैसे कैसे क्या है गियर ट्रेन और क्यों यूज करते हैं, ये भी हम देखेंगे। इसमें क्यों यूज करते हैं ये भी देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा यहाँ से गियर ट्रेन्स में। पहले बात करते हैं गियर ट्रेन्स होती क्या है। गियर ट्रेन्स होती क्या है, ठीक है। व्हाट आर द गियर ट्रेन्स? गियर ट्रेन्स बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन गियर्स। मतलब कॉम्बिनेशन बेटा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ गियर को बोलते हैं गियर ट्रेन। यानी कि देख लो, एक गियर कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये यानी कि या इससे कनेक्टेड है, ये तीसरे से कनेक्टेड बेटा ये इस गियर। तो गियर आपका कनेक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ गियर क्या है आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ गियर ही क्या लाता है आपका, गियर ट्रेन कहलाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आपसे पूछे कोई गियर ट्रेन होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे, कॉम्बिनेशन ऑफ गियर क्या होता है, गियर ट्रेन होता है। बात ये नहीं है, बता बात ये कि ये क्यों यूज करते हैं, वाई वी यूज गियर ट्रेन, वाई वी यूज गियर ट्रेन। हम लोग क्या गियर ट्रेन ही क्यों यूज करते हैं। तो देखो इसके बहुत से पर्पज हैं। अगर सेंटर डिस्टेंस, मान लो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, मूविंग पार्ट है, आपने यहाँ 5 मीटर 10 मीटर कोई भी पार्ट रोटेट करानी है, ठीक है। तो 1 मीटर 2 मीटर तो जितने भी होंगे आप इसको रोटेट करानी है, तो बेटा क्या करेंगे, हमें गियर ट्रेन का यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ हूँ, 1 मीटर दूर मोशन हमको करानी है, तो हम क्या करेंगे, गियर का ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, तो एक मोशन दूंगा इनपुट, वो आउटपुट वहाँ मिले। तो ये हो गई आपकी गियर ट्रेन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ गियर ही गियर ट्रेन कहलाता है। क्यों यूज करते हैं, जब वेन लार्ज सेंटर डिस्टेंस, जो लार्ज सेंटर डिस्टेंस होता है तब यूज करते हैं हम लोग। तो लार्ज सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। जब बहुत ही सेंटर डिस्टेंस है, यानी एक गियर ये है और दूसरी गियर ये है, आप इसको मोशन दे रहे हैं, इसको भी मोशन चाहिए, तो यहां से क्या करेंगे बेटा, इसमें कनेक्शन देंगे 1 गियर 2 गियर एंड 3 गियर। तो क्या करेगा, इसको रोटेट कराएंगे तो इधर रोटेट होगा बेटा, ये इधर रोटेट होगा, फिर इधर रोटेट होगा, तो ये भी रोटेट होगा। तो ये हो गई आपकी गियर ट्रेन। यानी कि ये सेंटर डिस्टेंस के बीच लार्ज सेंटर डिस्टेंस है, तो उसको कवर करने के लिए हमें गियर ट्रेन का यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी जो होगी रेशियो, वो हाई या लो हो। व्हेन वेलोसिटी रेशियो कैसी हो आपकी, हाई और लो। तो वेलोसिटी रेशियो बेटा हाई भी हो या लो भी हो, तो उस समय भी क्या करते हैं हम लोग, गियर ट्रेन यूज करते हैं। गियर ट्रेन एक ऐसा डिवाइस है जो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या देता है वेलोसिटी रेशियो देता है। यानी कि जो आपका पिनियन का वेलोसिटी होगा वो सेम आपका गियर का होगा, अगर मॉड्यूल सेम है तो। थर्ड क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड देखो किस लिए यूज करते हैं हम लोग, जब डिमांड ऑफ मल्टीपल वेलोसिटी रेशियो, जब डिमांड कैसी हो आपकी, डिमांड ऑफ क्या हो जाए, डिमांड ऑफ मल्टीपल वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो मान लो इस गियर पे वेलोसिटी रेशियो अलग चाहिए हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गियर ट्रेन का यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे गियर ट्रेन को यूज करते हैं, इसे बोलते हैं गियर ट्रेन। बात यह है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये रखते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपसे। तो पहले ये समझो कि मान लो ये आपका गियर ट्रेन है जो कनेक्टेड है 2 गियर 3 गियर में कनेक्टेड है, ठीक है। ये गियर 1 हो गया, गियर 2 हो गया, गियर 3 हो गया। अब ये वाला मोशन दे रहा है, अगर मोशन प्रोवाइड गियर 1 से हो रही है, इसे बोलेंगे ड्राइवर। क्या बोलेंगे हम लोग, ड्राइवर। यानी यही मोशन दे रहा है, यही क्या कर रहा है बेटा, यही मोशन क्या कर रहा है, यही मोशन क्या कर रहा है बेटा, दे रहा है। जैसे मोटर पे शाफ्ट पे, हम मोटर के शाफ्ट पे गियर लगाते हैं, उसके बाद दूसरे मोशन गियर पे टच कराते हैं, तो मोटर जो हो गया आपका ड्राइवर हो गया। और जो लास्ट है आपका वो क्या हो जाएगा, ड्रिवन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, ड्रिवन कहलाएगा। तो ड्राइवर और ड्रिवन में ये दोनों डिफरेंस पता होना चाहिए।
एग्जाम, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आपका डिफरेंस पता होना चाहिए बेटा, तभी हम क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे कौन सा ड्राइवर होता है, कौन सा ड्रिवन होता है। ठीक है, अब आते हैं स्पीड रेशियो। स्पीड रेशियो की बात करेंगे, किसकी किसकी बात करेंगे, स्पीड रेशियो बात करेंगे ड्राइवर और ड्रिवन की। तो स्पीड रेशियो बात करते हैं ड्राइवर और ड्रिवन की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे स्पीड रेशियो। क्या बोलेंगे हम लोग, स्पीड रेशियो। ठीक है, या इससे बोल देंगे स्पीड रेशियो। तो ये किसकी रेशियो होता है, स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन। तो ये हो जाएगा स्पीड रेशियो, या इसे कभी कभी हम लोग क्या बोल, स्पीड रेशियो कह लो, या इसे बोल लो वेलोसिटी रेशियो। क्या बोल लो, वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो अब देखो, इसी को मैं अपोजिट कर दूं, इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो क्या होगा, इसका मैं रेसिप्रोकल लेता हूं, यानी कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेता हूं तो ड्रिवन कर देता हूं यहां पर बेटा, यहां पर ड्रिवन करता हूं, और यहां पे ओमेगा क्या करता हूं, ड्राइवर करता हूं। ठीक है, अब देखो ये हो गई आपकी 1 स्पीड रेशियो, 1 स्पीड रेशियो। तो इसे बोलेंगे ट्रेन वैल्यू। क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रेन वैल्यू। तो बोलेंगे ट्रेन वैल्यू, कितना बोलेंगे इसे, ट्रेन वैल्यू। बहुत ही है, एग्जाम क्वेश्चन में आपसे बराबर ये पूछा जाता है कि ट्रेन वैल्यू क्या होता है और वेलोसिटी रेशियो यानी स्पीड रेशियो क्या होता है, किसमें, गियर में। देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। एक हम लेते हैं सिंपल गियर, किसे लेते हैं, सिंपल गियर, फिर कंपाउंड गियर लेंगे, फिर रिवर्टेड गियर लेंगे। तो सिंपल गियर में चलते हैं। तो सिंपल गियर की कहानी पढ़ता हूं मैं। तो सिंपल गियर, जैसे मान लो एक गियर, ठीक है, एक गियर दूसरे गियर से कनेक्टेड है, और दूसरा किससे कनेक्टेड है बेटा, दूसरा कनेक्टेड है तीसरे वाले गियर से। ठीक है, और तीसरा वाला गियर किससे कनेक्टेड है आपका, फोर्थ गियर से। तो गियर 1, गियर 2, गियर 3 और गियर 4। बात समझ? तो एक गियर है कनेक्टेड है दूसरे गियर से। तो मान लो इसका कोई सेंटर होगा, कोई सेंटर होगा, सेंटर होगा, सेंटर होगा। तो मान लिया मैंने ये कौन से डायरेक्शन में है, कौन से डायरेक्शन में बेटा, अगर मैं इस मोशन को क्लॉकवाइज देता हूँ, इस मोशन को बेटा क्लॉकवाइज देता हूँ पहले वाले गियर को, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये मोशन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, ये बेटा क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, और ये कैसा घूमेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये आपके मोशंस हो गए। देखो इसको मोशन घुमाओगे तो ये ऐसे मोशन करेगा क्लॉकवाइज, जब ये क्लॉकवाइज करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा तो ये कैसा मोशन होगा आपका, क्लॉकवाइज मोशन होगा। तो कहने का मतलब है आपके पास इफ, यहां से देखो बेटा, इफ नंबर ऑफ गियर इवन हो, कैसा बेटा, इवन हो, तो जो ड्राइवर का डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा किसके, ड्रिवन के। यानी कि या कह लो जो ड्रिवन का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा किससे, ड्राइवर के। तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो डायरेक्शन हो, मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ ड्रिवन अपोजिट टू ड्राइवर। ठीक है, तो डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ ड्रिवन अपोजिट टू ड्राइवर। अगर मैं नंबर ऑफ गियर ऑड लेता हूं तो, इफ नंबर ऑफ गियर टेकन ऑड, मैं ऑड लेता हूं तो क्या होगा, अगर मैं ऑड लेता हूं तो यहां पे देखो बेटा, अगर मैं नंबर ऑफ गियर ऑड लेता हूं, मैं एग्जांपल के 3 बेस गियर लेता हूं, 3 गियर लेता हूं, तो यहां पे क्लॉकवाइज मोशन दिया, तो यहां बेटा एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ये कैसा मोशन है, क्लॉकवाइज है।
यानी कि जो मोशन पहले था वो मोशन कैसा हो रहा है, बाद का भी हो रहा है। यानी जो पहले ड्राइवर का मोशन था वो मोशन ड्रिवन का हो रहा है। तो ऑड में नंबर अब ये लेता हूं, तो यहां पे देखता हूं, तो डायरेक्शन ऑफ, मैं लिखता हूं डायरेक्शन ऑफ ड्राइवर एंड ड्रिवन शुड बी सेम। शुड मत लिखो, मस्ट भी लिखो। क्या होगा, तो यहां पे लिख लो मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम। तो यहां से देखो कॉन्सेप्ट है, आपसे डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे 3 या 4 गियर दे देंगे, उसमें से एक को क्लॉकवाइज दे दिया, लास्ट का आपका डायरेक्शन पूछ लिया गया। या आपसे क्वेश्चन दे देगा, ऑड गियर दे देंगे 3, 5, 7, 9, तो आपसे डायरेक्शन पूछेंगे कितना होगा, कैसा होगा, तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी आपको डायरेक्शन चाहिए वो क्या करेंगे, यहाँ से आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखो सपोज मैं कहूँ, एक बात इसमें आती है, जो बात क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, वो आइडल गियर कौन सा होते हैं, आइडलर गियर या आइडल गियर कौन सा होते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आइडल गियर या, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आइडलर या कभी क्वेश्चन पूछ लेगा आइडल गियर क्या होगा, आइडल गियर या आइडलर क्या होगा। तो आइडलर वो होता है जो सिर्फ वो एकदम बिल्कुल जो आपको गियर मिलेंगे, आपको जहां पे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वो सिर्फ क्या करेगा, ड्रिवन और ड्राइवन को छोड़कर उसके बीच में जितने गियर आएंगे वो हो जाएंगे आपके आइडलर। यानी वो मोशन, वो ड्राइवर या ड्रिवन, ठीक है, वो कनेक्टेड बेटा कैसा होता है, बोथ साइड क्या होगा, कनेक्टेड होगा गियर से। तो वो क्या हो जाएगा, ये ड्राइवर हो गया और ये क्या हो जाएगा, ड्रिवन हो जाएगा। ये ड्राइवर हो गया, ये ड्रिवन हो गया। तो ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में देखो ये कनेक्टेड है किससे, फर्स्ट से, सेकंड, थर्ड से, ये भी कनेक्टेड है। तो ये दोनों मोशन क्या होता है, ये दोनों मोशन का आपको बीच में मिडल में मिलेंगे, जिसे बोलेंगे आइडलर। क्या बोलेंगे हम लोग, आइडलर। तो वो गियर जो सिर्फ कनेक्टेड है आपका, यानी 2 गियर तो कनेक्टेड होंगे, 2 गियर आपस में प्रॉपरली कनेक्टेड है। देखो यहां से कनेक्टेड है बेटा, यहां से भी कनेक्टेड है, तो प्रॉपरली बेटा ये गियर आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। पर ड्रिवन और ड्राइवर नहीं है, ये ड्राइवर हो गया और ड्रिवन नहीं है, यानी ड्रिवन और ड्राइवर के बीच में जो गियर प्रॉपरली कनेक्टेड है दोनों से, वो हो जाएंगे आपके आइडलर गियर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। देखो इसकी बात करता हूं मैं, यहां से तो पॉइंट्स हमें याद होंगे। तो देखो अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लो इसकी स्पीड मान लो दिया बेटा, ये स्पीड इसकी है, इसकी स्पीड बेटा है ω1 और ये ω2, ये हो गई ω3 और ओमेगा क्या हो जाएगी 4, ठीक है। तो ये हो गई ω1 ω2। तो अब इन दोनों का मैं रेशियो लेता हूं, तो ω1 ω2, ठीक है, ये 1 2 3 4 मैंने गियर डेजिग्नेशन दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा T2/T1। दूसरे वाला जब स्टार्ट करो ω2 डिवाइड बाई ω3, ये कितना हो जाएगा T3/T2 और ω3 कनेक्टेड है ω4 से, तो ω3 डिवाइड बाई ω4, ये इसका निकाल लो T4/T3। तो ये आपके पास हो गई। अब इसके बाद देखो, अब मैं वेलोसिटी रेशियो लेता हूं, कहां से लेके ω1 से लेके ω4 तक। यहां पे देखो ω1 डिवाइड बाई ω2 इंटू ω2 डिवाइड बाई ω3, सभी का क्या मैंने मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं,
ओमेगा 3 डिवाइड बाई ओमेगा 4, ठीक है, ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 2, ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 3, ओमेगा 3 डिवाइड बाई 4, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से देखो T2 इंटू T3 इंटू T4 डिवाइड बाई क्या मिलेगा T1 इंटू T2 इंटू T3, ठीक है, ये मिला हमें वैल्यू। अब देखो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ठीक है, और ये भी क्या हो जाएंगे, ओमेगा 3 से ओमेगा 3 कट जाएगा ओमेगा, तो आपके क्या पास बचा बेटा, ये बचा ओमेगा 1 बाई ओमेगा 4, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा T4 बाई T1 सॉरी, तो ये आपके पास बचा, समझ आ चीजें। तो बेटा ये आपके पास चीजें बची, जो वैल्यू है आपके पास ओमेगा 1 डिवाइड बाई ओमेगा 4, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू T4 बाई T1, यानी नंबर ऑफ टीथ किसके लिए, फोर्थ गियर का, और नंबर ऑफ टीथ कितना हो जाएगा फर्स्ट गियर का, ये रेशियो हो जाएगा ओमेगा 1 बाई ओमेगा 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ये आपका ड्राइवर हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका ड्राइवर हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका ड्रिवन हो गया। तो यही आपका क्या है, ये स्पीड रेशियो है, स्पीड रेशियो है ना ये, तो स्पीड रेशियो क्या हो जाएगा आपका, स्पीड रेशियो, यही तो आपका स्पीड रेशियो हो जाएगा, स्पीड रेशियो बराबर ओमेगा 1 बाई ओमेगा 4 बराबर T4 बाई T1। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछ लेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा स्पीड रेशियो निकालो, आपका ये गियर दे रखा है, तो गियर दे देगा, तो नंबर ऑफ गियर सीरीज में दे रखा है इस टाइप में, तो आपसे पूछ लेगा गियर रेशियो, तो आप कुछ नहीं करना है, इसकी स्पीड पता होगी तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 बराबर T2 बाई T1 करना है। तो स्पीड रेशियो मैंने बता रखा था, दो टीथ दिया हो जो मेस कर रही होंगी, तो इसमें ओमेगा स्पीड रेशियो कैसे निकालते हैं, सेम वैसे ही है, इसका निकालो, इसका निकालो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आ जाएगा ओमेगा 1 बाई 4। ओमेगा 1 आपका क्या है बेटा ड्राइवर है, ओमेगा 4 क्या है ड्रिवन है, तो ड्राइवर बाई स्पीड ऑफ ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्रिवन, ये होता है आपका स्पीड रेशियो या वेलोसिटी रेशियो, तो ये हो जाएगा T4 बाई T1। तो जितनी वैल्यू आपके टीथ की वैल्यू दे रखी हो वहां से निकल जाएगा। तो क्वेश्चन आपके बहुत ही आसान आते हैं यहाँ से, बस आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तुरंत सॉल्व करोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कंपाउंड गियर, क्या आपका कंपाउंड गियर, तो कंपाउंड गियर बेटा दो गियर एक ही शाफ्ट पे माउंट होगा, दो गियर एक ही शाफ्ट पे माउंट होगा, ठीक है, तो मोर देन वन गियर माउंटेड ऑन वन शाफ्ट, ठीक है, मोर देन वन गियर माउंटेड ऑन वन शाफ्ट, ये हो जाएगा आपका कंपाउंड गियर। तो देखो जैसे मान लो एक गियर बेटा ये कनेक्टेड है, ठीक है, दूसरा गियर ये कनेक्टेड है, और थर्ड गियर बेटा आपका है जो इसके इसी शाफ्ट पे कनेक्टेड है, पर ये दिख नहीं रहा होगा, इसे डॉट 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 से दिखा रहा हूं मैं। अब देखो ये गियर है, तो ये आपका शाफ्ट वन हो गया, देखो अभी देखो ये आपका गियर कैसा हो गया, कंपाउंडेड गियर हो गया, कैसा हो गया कंपाउंडेड गियर हो गया, ठीक है, ये कंपाउंडेड गियर हो गया। तो इस गियर को बोल रहे हैं हम लोग। और तीसरा गियर बेटा मान लो एग्जाम्पल से और बड़ा, एग्जाम्पल बड़ा करता हूं, तो ये आपका ये गियर इससे कनेक्टेड है, और एक गियर जो है इसका ठीक है, एक गियर ये कनेक्टेड है, उसके बाद एक गियर मैं मान लेता हूं यहाँ पे कनेक्टेड है। तो देखो आपके पास जो गियर्स मिले, तो आपके पास ये कंपाउंड गियर हो गया, कंपाउंड गियर हो गया, ये भी कंपाउंड गियर हो गया, क्योंकि दो गियर एक ही शाफ्ट पे माउंटेड है, ठीक है, और ये आपके क्या हो जाएगा, ये ड्राइवर हो गया बेटा, और ये क्या हो जाएगा ड्रिवन हो जाएगा, ये ड्रिवन हो जाएगा। तो देखो इसे 1 मान लो, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लिया, इसे 3 मान लिया, अब इसे 4 मान लिया, ये 5 मान लिया, इसे 6 मान लिया, नंबरिंग भी कर दिया। अब हम निकालते हैं स्पीड रेशियो, क्या निकालते हैं स्पीड रेशियो। तो यहाँ पे देखो जो ओमेगा 2 की वेलोसिटी होगी, ओमेगा 3 की भी वेलोसिटी होगी,
क्यों? क्योंकि एक ही शाफ्ट माउंट है, तो जितनी शाफ्ट रोटेट करेगी एक ही वेलोसिटी से, वो सेम वेलोसिटी किसकी होगी? इसकी होगी। ये कॉन्सेप्ट बेटा पढ़ लेना, दोनों आपके क्या एक ही माउंटेड शाफ्ट पे ना, जो इसकी रोटेशन होगी वो सेम रोटेशन दोनों गियर की होगी। तो यहाँ पे भी देखो ओमेगा 3, यानी कि यहाँ पे देखो, यानी कि यहाँ की जो वेलोसिटी होगी ओमेगा 4 बराबर ओमेगा 5, क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट पे हैं, दोनों एक ही शाफ्ट पे हैं, तो दोनों का रोटेशन क्या होगा? सेम ही होगा। ये हो जाएगा ओमेगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा ओमेगा 1। तो ये आपके डिफरेंट वेलोसिटी हो गई। यहाँ से निकालता हूँ मैं, यहाँ से निकालता हूँ, तो देखो ओमेगा 1 मैं पहला लेता हूँ, पहला गियर और 2 गियर मेश करता हूँ, तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, तो ये हो जाएगा आपका, ये कनेक्ट किससे है? 2 से, T2 बाई T1। दूसरा बेटा हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा, देखो दूसरा हो जाएगा, ये दोनों सेम है, दो सेम है, तो देखो किससे कनेक्टेड है? किससे कनेक्टेड है? 2 और 5, ये 2 और 5 कनेक्टेड है, तो ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओमेगा 2 डिवाइड 5, इसका मतलब T5 बाई T2। अब तीसरा देख लो, तीसरा देखते हैं, तीसरा हो गया आपका किससे कनेक्टेड है? ये 3 और 4 कनेक्टेड है, तो ओमेगा 3 बाई ओमेगा 4, ये हो जाएगा T4 बाई T2। इसके बाद है T5 और 6 कनेक्टेड है, तो चौथा आपका हो जाएगा ओमेगा किसका? 5 कनेक्टेड बेटा 6 से, ओमेगा 5 बाई ओमेगा 6, ये कनेक्टेड है आपका 6 से, तो T6 बाई कितना हो जाएगा? T5। तो ये आपकी स्पीड रेशियो मिल जाएगी। दो गियर आपस में कनेक्टेड है, जो कनेक्ट है उससे कनेक्शन दिखा दिया, ये भी कनेक्ट है उससे भी कनेक्शन दिखा रखा हूँ। तो जो ये आप देखो यहाँ पे 2 और किससे कनेक्टेड है? 5 से, और 3 और 4 से, और 5 और 6 से, तो ये कनेक्शन है, सभी को दिखा दिया। अब मैं इसका मैं ले लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो क्या बनेगा? तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा 5 इंटू क्या बचा? और देखो ओमेगा 3 डिवाइड बाई ओमेगा 4, ओमेगा 5 डिवाइड बाई ओमेगा 6, क्या बचा था आपका? ओमेगा 3 बाई 4 और 5 बाई 6, ओमेगा 3 डिवाइड बाई ओमेगा 4, ओमेगा 5 बाई 6, तो ये हो जाएगा आपका T2 बाई T1 इंटू, ठीक है, T5 बाई T2 इंटू T4 बाई T3 इंटू ये हो जाएगा T6 बाई T5। तो देखो ओमेगा 2 से ओमेगा 2 कट जाएगा, ओमेगा 5 से बेटा ओमेगा 5 कटेगा, ओमेगा ये कट गया। देखो ओमेगा 3 4, ओमेगा 3 4, तो क्या है यहां पे देखो, तो ओमेगा 2 ओमेगा 3 के बराबर है और ओमेगा 4 ओमेगा 5 के बराबर है, ठीक है। तो ये वैल्यू ध्यान रखेंगे, तो यहां पर रखेंगे, तो ओमेगा 4 ओमेगा 5 के बराबर है, ओमेगा 2 ओमेगा 3 के बराबर है, तो यहां पे वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये ओमेगा 2 है ना, यहां से यहां ओमेगा 2 है, तो 2 किससे कनेक्टेड? 3 से है। ओमेगा 2 किससे कनेक्टेड है? तो 3 किससे कनेक्टेड है आपका? 4 से है। तो ये 3 कनेक्टेड है 4 से, तो ये हो जाएगा T4 बाई T3, ठीक है। तो यहां से देखो कट जाएंगी वैल्यू, तो क्या आ जाएगी आपके पास? तो ये आ जाएंगे T2 इंटू T5 देखो ओमेगा 1 कनेक्टेड है बेटा 2 से, तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 बराबर T2 बाई T1,
ओमेगा 2 3 सेम है आपका, तो ओमेगा 2 कनेक्टेड है बेटा 5 से, ठीक है। तो ओमेगा 2 किससे कनेक्टेड है? 5 से। तो ये हो जाएंगी आपके पास, तो ओमेगा 2 डिवाइड बाई 5 बराबर T5/T2, और ओमेगा 3 कनेक्टेड है बेटा, और ये ओमेगा 5 कनेक्टेड है आपका ओमेगा 6 से। तो ये वैल्यू नहीं रहेंगी, ठीक है। तो आपके पास 3 वैल्यू मिलेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो ये देखो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्या मिला बेटा? यहां से T2 इंटू T4 इंटू कितना मिला आपका? T6 डिवाइड बाई T1 इंटू T2 T3 इंटू T5, ठीक है। तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 6 आपके पास मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी। यानी कि क्या होगा? ये प्रोडक्ट होगा किसका? इवन का, और प्रोडक्ट होगा नीचे, ये न्यूमरेटर हो गया बेटा, ये डिनोमिनेटर होगा, प्रोडक्ट क्या होगा आपका? ऑड टर्म का। तो ये आपकी वेलोसिटी रेशियो है किसकी? कंपाउंड गियर की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो जो वेलोसिटी कांस्टेंट है वो मैंने क्या करूंगा? कांस्टेंट रखूंगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कि ये जो आपका कंपाउंड गियर है, यानी कि ये वेलोसिटी का कंपाउंड गियर, ये दोनों सेम होगी, दोनों क्या होगी? सेम होगी। ओमेगा 4 ओमेगा 5 के बराबर होगा, ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 3 रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएंगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है, जो स्पीड रेशियो होता है आपका, स्पीड रेशियो पूछ लेता है आपका, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन ड्रिवेन, नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्रिवेन, इसके बाद नीचे आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑफ ड्राइवर, ठीक है। या यूं कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इवन टीथ ऑफ ड्रिवेन, सॉरी ड्राइवर, ठीक है। तो ड्रिवेन, इसके बाद इसका हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ, ये हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ, किसका लिखा? ऑड की वैल्यू क्या है? ऑड ऑफ ड्राइवर, ठीक है। तो इवन और ऑड के टर्म में क्या देगा? वो रिलेशन पूछ सकता है। तो मैंने दिखाया था, यहाँ पे देखो, ये प्रोडक्ट टीथ है किसका? ये इवन है, इवन टीथ है। क्या है ये? इवन टीथ है। 2 है, 4 है, 6 है, ये ऑड टीथ है, 1 3 5, ये हो जाएगा ऑड टीथ, ठीक है। तो बेटा यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं कि जो पूछ लिया था आपका स्पीड रेशियो, ये क्या हो गया? ड्राइवर हो गया, ड्राइवर अपॉन ड्रिवेन, यही तो स्पीड रेशियो होता है। तो स्पीड रेशियो पूछ लेगा कंपाउंड गियर में, तो प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा? ये इवन नंबर ऑफ टीथ डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ टीथ। तो वही मैं लिखा हूं यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टीथ एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ टीथ, इसका हो जाएगा स्पीड रेशियो। क्या बोलेंगे? स्पीड रेशियो। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसे भी स्टार लगाइए, ठीक है। तो एक और गियर बचा है इसमें, रिवर्टेड गियर, वो अभी कंप्लीट कर लेते हैं जस्ट। तो रिवर्टेड गियर है आपका, बेटा इसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग?
क्लॉक वगैरह में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? जो घड़ी होती है उसमें यूज करते हैं, इसका रिवर्टेड गियर का यूज करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि क्लॉक में कौन सा गियर का यूज करते हैं, तो रिवर्टेड गियर यूज करते हैं। तो रिवर्टेड गियर बेटा कैसा होता है? ये बेसिकली कंपाउंड गियर ही होता है। कैसा होता है? तो ये कंपाउंडेड गियर, कंपाउंडेड गियर which is connected coaxially shaft। ठीक है, तो ये आपका कोएक्सियली शाफ्ट पे कनेक्टेड होता है। देखो कैसे देखते हैं, जैसे मान लो एक गियर ये है, एक गियर ये है, मैंने गियर का डेजिनेशन सी बता रखा हूँ, और दूसरी गियर कनेक्ट हो रही है आपसे, दूसरी गियर कनेक्ट हो रही है, ये गियर कनेक्टेड है आपसे, दूसरी वाले गियर, इसका भी गियर का डेजिनेशन है। ठीक है, तो देखो ये गियर का ये एक्सिस हो गया और ये शाफ्ट है, यहाँ से आपका गियर आ रहा है। दूसरी गियर भी बेटा देखो, दूसरी भी गियर यहाँ पे कनेक्टेड है, ये शाफ्ट हो गया, ये भी गियर है, और तीसरी गियर जो कनेक्टेड है आपका, ठीक है, ये कनेक्टेड है गियर, और ये इसकी जो शाफ्ट है, ठीक है, इसकी जो शाफ्ट है यानी कि इस वाले की शाफ्ट जो आ रही थी, इस वाले शाफ्ट में देख रहे हैं हम लोग कोएक्सियली है, मतलब जैसा जैसा इसके शाफ्ट के आएगा उसके अकॉर्डिंग ही शाफ्ट है, यानी ये आपका टच नहीं कर रहा शाफ्ट, ये शाफ्ट अलग अलग है, इस गियर का अलग है, तो गियर 1 हो जाएगा, ये गियर 2 हो गया, गियर 3 हो गया, गियर 4 हो गया। ठीक है, पर इसके शाफ्ट बेटा ये क्या है? कोएक्सियली है, एक ही एक्सिस पे लाई कर रहा है। जो इसकी एक्सिस है ना, यहाँ से देखोगे एक्सिस, तो ये एक्सिस क्या होता है? ये सेम लाई कर रहा है, इसे बोलेंगे रिवर्टेड गियर। क्या बोलेंगे बेटा? रिवर्टेड गियर बोलेंगे, इसे बोलेंगे रिवर्टेड गियर। देखो ये भी कंपाउंडेड गियर है, तो इसका मतलब ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 निकालूं तो मैं कह सकता हूँ T2 बाई T1 हो जाएगा, और ओमेगा क्या निकालता हूँ? 3 बाई 4 निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा T4 बाई T1। इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 3 बाई ओमेगा 4, तो ये हो जाएगा आपका T2 इंटू T4 डिवाइड बाई T1 इंटू T2। सो T1 इंटू T3, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू। देखो ओमेगा 2 ओमेगा 3 के बराबर है, यहाँ से देखो ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 3, तो ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 3, तो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 4 ये किसके बराबर हो जाएगा? T2 बाई T4 डिवाइड बाई T1 बाई T3। तो ये आपका एक कंडीशन आ गया रिवर्टेड गियर में। ठीक है, अब एक और चीज़ पूछा जाता है आपसे, अगर मॉड्यूल बराबर है, इन दोनों का मॉड्यूल बराबर है, M1 बराबर बेटा M2 बराबर क्या कितना दे रखा है? M मॉड्यूल बराबर है, तो देखो यानी कि इसकी जो इतनी जो लेंथ है, ये लेंथ, ये दोनों सेम होना चाहिए, दोनों का समेशन बेटा सेम होना चाहिए। तो कह सकता हूँ पहले वाले का यानी R1 प्लस इसका रेडियस देखो कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा? R3 प्लस R4। यही कहने का मतलब है इसका लेंथ दोनों शाफ्ट क्या पैरेलल में है, जो इसका लेंथ है वही लेंथ होना चाहिए। तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ बराबर ये लेंथ प्लस ये लेंथ, तो वही लिखा हूँ, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखता हूँ, तो MT1, ठीक है, MT1, तो ये MT1 प्लस MT2 बराबर MT3 प्लस MT4, तो M सेम है, तो M कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? T1 प्लस T2 बराबर कितना ले लेंगे हम लोग? T1 प्लस T2 बराबर T3 प्लस T4। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा? ये कंडीशन फॉलो कर जाएगा, ये भी कंडीशन बेटा क्या करेगा? फॉलो करेगा। तो यहाँ से भी क्या करेंगे? ये कॉन्सेप्ट है, इसको भी लेंगे, क्योंकि इन दोनों का समेशन रेडियस क्या हो जाए? दोनों का यानी कि इसका समेशन इसका समेशन इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी रिवर्टेड गियर। अब एपिसाइक्लिक गियर बची है, वो नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे उसको, एपिसाइक्लिक गियर। सो ठीक है, अब इसको रिवाइज करिएगा, कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बनते हैं
सभी मैंने एग्जाम्पल के साथ करा रखा है। कंपाउंडेड गियर कॉन्सेप्ट पढ़ना, ये जितनी जितनी आपकी पढ़ाई गई चीज़ें वो अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन जरूर बनेंगे। सो थैंक यू सो मच। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।